ओपन रैली भर्ती 2024। जय हिंद, राम राम। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। तो टीए भर्ती के बारे में बहुत ज्यादा साथियों के कमेंट आ रहे थे कि इस भर्ती के बारे में बताइए, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे कैसे हमें इसके लिए अप्लाई करना है, इसके लिए अप्लाई करना है या डायरेक्ट ही इस भर्ती में पार्टिसिपेट करना होगा, क्या इसके लिए हाइट है, चेस्ट है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और कैसे हम इसमें इजीली सिलेक्ट हो सकते हैं, टोटल प्रोसेस रहेगा वो कितने दिन का रहेगा, ये भी मैं इस वीडियो में बात करूंगी। पता चल रहा है 4-5 साल का ये हो गया और 2019 के बाद ये भर्ती अब आई है, हर साल नहीं निकलती है। लेकिन साथियों यहाँ पर जो भर्ती आई है, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी इस भर्ती के बारे में। नोटिफिकेशन को लेकर भी काफी साथी डाउट में थे कि नोटिफिकेशन सही है या गलत है, भर्ती आई है। देखिए अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो ये नोटिफिकेशन आया था इस पर किसी के हस्ताक्षर वगैरह नहीं दिख रहे हैं। उस दिन भी मैंने बताया था कि अभी सिर्फ ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था और वही वायरल कर दिया है। अभी इस पर मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बात चीज को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहे कि फेक है, ये है, वो है, फेक वगैरह नहीं है, आपको ऑफिशियल जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम ये देख लेते हैं क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और इस भर्ती के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है इस भर्ती का कि जिसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी है, जिसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथियों। यहाँ पर टीए टेरिटोरियल आर्मी, टीए की फुल फॉर्म है टेरिटोरियल आर्मी। ये ओपन रैली भर्ती होती है, कोई इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और चूंकि साथियों अभी कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो आप इस चीज को ना सोचें कि भाई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है तो हम अभी तैयारी ना करें। अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए और इसकी दौड़ सबसे ज्यादा हार्ड है, ठीक है, बात करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए अप्लाई, यानी जो आपको आप मतलब जिस भी स्टेट से आप वहां जाना पड़ेगा, आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा जहां पर ये रैली हो रही है, ठीक है। तो कोई अप्लाई नहीं करना, आपको 5 से 20 नवंबर तक यहाँ पर ये रैली होने वाली है। एज आपकी 18 से 42 रहेगी। 5 नवंबर 2024 से आपकी एज काउंट होगी। अगर आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट नेम। देखिए क्लर्क की, कुक, सोल्जर, स्वीपर, नाई, मेस कीपर और हाउस कीपर, ये यहाँ पर इस 7 प्रकार की आपको पोस्ट दे रखी हैं। अगर हम बात करें डेट की और ट्रेड की और स्टेट की, 5 से 6 नवंबर जीडी ट्रेड रहेगा, यूपी में भर्ती ये रैली होगी। 7 से 8 नवंबर जीडी ट्रेड रहेगा, झारखंड और बिहार में रहेगी। 9 से 10 नवंबर जीडी ट्रेड रहेगा, यूके और ओडिशा में होगी। 11 नवंबर छत्तीसगढ़ में। 12 नवंबर यानी 12 से लगभग 24 नवंबर तक ही रहने वाली है, तो यहाँ 11 नवंबर को रहेगी छत्तीसगढ़, 12 नवंबर एमपी, 13 नवंबर को यहाँ पर यूपी, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ और एमपी, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगी, एंड तक बने रहिएगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से भी मैं आप सभी की मतलब पूरी सेटिस्फेक्शन करूंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो आपकी पोस्ट और टाइप की तो मैंने बता ही दिया, जीडी, ट्रेड और क्लर्क की आपकी पोस्ट आती है। अब यहाँ पर देखिएगा जो आपकी साथियों 15 से 20 नवंबर के बीच आपका डीवी, मेडिकल एक्सेट्रा जितना भी वो है वो आपका कराया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं प्रादेशिक सेना भर्ती विज्ञापन, यहाँ पर 5 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक आयोजन किया जा रहा है। 111 इन्फेंट्री और 120 इन्फेंट्री, ये 3 इन्फेंट्री आप सभी की इसमें आप सभी यहाँ पर देखेंगे। 5 नवंबर से 6 नवंबर के बीच सोल्जर जीडी उत्तर प्रदेश में होगी। 7 नवंबर से 8 ये झारखंड, बिहार, ये सब मैं बता चुकी हूँ, दोबारा से क्या इसको रिपीट करना, ये ठीक है, बोर्ड पे बता चुकी हूँ मैं ये सारा आपको। और यहाँ पर ये हो गया, यहाँ 15 से 20 नवंबर तक दस्तावेजों का पुनः परीक्षण, जहाँ टेस्ट वगैरह ये सारे आपका मेडिकल वगैरह यहाँ पर किया जाएगा, है ना। उसके बाद आयु यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो 5 नवंबर 2024 तक 18 से 42 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। वहीं पर यहाँ पर शारीरिक मापन यानी पीटी देखेंगे, 160 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, वजन 50 ग्राम और छाती 77 से +5 होनी चाहिए। गोरखा आदिवासियों की 157 सेंटीमीटर और 48 किलोग्राम वजन है। शारीरिक मानदंड में छूट भी यहाँ पर दी गई है, उसके बारे में इस वेबसाइट पर बात की है। यहाँ पर आप योग्यता
ये हो गया। तो आप यहाँ पर तीनों के लिए बहुत अच्छे से देख सकते हैं। सोल्जर के लिए 10वीं पास 45% अंक और प्रत्येक में 33% अंक होनी चाहिए। ट्रेड्समैन में 10वीं पास, हाउस कीपर और मेस कीपर को छोड़ करके उसमें 8वीं पास चाहिए और कुल कोई प्रतिशत कोई शर्त नहीं है, 33% आपकी न्यूनतम होनी चाहिए। क्लर्क में देखेंगे 12वीं पास होनी चाहिए। कला वाणिज्य विज्ञान किसी में भी आप हों 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए और प्रत्येक में 50% अंक आने चाहिए। 12वीं अंग्रेजी, गणित, अकाउंट और 50% अंक प्राप्त किया हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है, ये आपने देख ही लिया है। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर ये सारी जानकारी आपने ले ली है। अब हो जाता है हमारा ये पूरा नोटिफिकेशन। नेक्स्ट है साथियों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस। अभी देखिए चूंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है तो यहाँ पर बात तो हो रही है 310 के करीब पोस्ट है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो अभी हम पोस्ट नहीं लगा सकते। वैसे सोल्जर की इसमें 53 पोस्ट है और इसमें जीडी में 257 पोस्ट है। ठीक है जी। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पीटी पीएसटी होगा पहले आपका, फिर डीवी होगा, मेडिकल और एग्जाम, फिर फाइनल रिजल्ट। अब ये मत सोचिएगा कि इस प्रोसेस में आपको 2-4 साल लग जाएंगे। 2-3 महीने का पूरा प्रोसेस होता है, 2-3 महीने का सिर्फ। ठीक है ना। तो अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, ये भर्ती सिर्फ बॉयज के लिए है, यानी मेल के लिए, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती है इसमें। ओके। तो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले पीटी पीएसटी डीवी मेडिकल और एग्जाम, फिर फाइनल आपका हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, फिर उसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा हार्ड अगर स्टेप है इसका सिलेक्शन प्रोसेस का तो वो क्या है, तो यह ध्यान से देखिएगा। रनिंग होगी साथियों आपकी फिजिकल में 1600 मीटर की 5 मिनट 15 सेकंड में। यही हार्ड है, बस बच्चे निकलते हैं तो इसी में निकलते हैं। क्योंकि अगर हम इसका एग्जाम देखें ना, इसका जो सिलेबस देखें एग्जाम का, तो जीके जीएस मैथ और रीजनिंग ही आती है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं, बहुत इजी आता है ना। अलग से कोई तैयारी नहीं करनी होती आपको। अगर इसमें हार्ड है, जो कि भाई आप आर्मी बनने जा रहे हैं, तो बस फिजिकल हार्ड है बस। ठीक है ना। तो इस पर ही आपको मेहनत करनी है। रनिंग 1600 मीटर की है, 5 मिनट 15 सेकंड में आपको क्वालिफाई करनी है। अगर आपकी 5 मिनट 30 सेकंड आ रही है, 5 मिनट 40 सेकंड आ रही है, तो उसे रिड्यूस करके आप 5 मिनट 15 सेकंड तक लाइए, तब तो इसमें कोई फायदा है जाने का। अदरवाइज यहाँ रेस नहीं हो रही तो जाने का कोई फायदा नहीं है। तो 1600 मीटर की रेस है 5 मिनट 15 सेकंड में। 6.5 मिनट तो आपने सुनी होगी 1600 मीटर की 6.5 मिनट में, लेकिन यहाँ 1 मिनट से भी कम यहाँ पर हो जाता है ना। ये अब बात करते हैं, यहाँ पर एक साथ 300-500 का बैच दौड़ाया जाता है। जैसे बच्चे वहां पहुंचते हैं वैसे ही उसी आधार पर यहाँ पर बच्चे दौड़ाए जाते हैं। कभी 300 का बनता है तो कभी 500 का बनता है। ऐसा नहीं है बच्चे इसके लिए उत्सुक नहीं होते। जो आर्मी में जाना चाहता है बच्चा बहुत उत्सुक रहता है और टीए की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, और फाइनली 2019 के बाद ये भर्ती आई है साथियों। ठीक है। बात करें यहाँ पर, और ये 300-500 के बच्चे दौड़ते हैं ना, इसमें से 3, 4 और 5 तक बच्चे ही क्वालिफाई होते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं 3, 4, 5। अब इससे डरना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना। अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो 100% जाइए। 100% क्या, 110% जाइए। ठीक है। बस मैंने बता दिया अपना कौन सा आपको सेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करना है, रनिंग करनी है। हाइट तो है नहीं इसमें, 160 सेंटीमीटर हाइट है, सिर्फ 160 सेंटीमीटर। लॉन्ग जंप हाई जंप भी है, लेकिन उसका कोई मैटर नहीं है, सिर्फ मैटर है यहाँ पर रनिंग का। तो 5 मिनट 15 सेकंड में अगर आप रनिंग कर पा रहे हैं 1600 मीटर की, तो आपके लिए भर्ती है। और जो 2, 3, 4, 5 बच्चे जो करते हैं ना क्वालिफाई, वो वही होते हैं जिनकी टाइमिंग 11 होती है। ठीक है। बता दिया आपको कौन सा सेक्शन है जिसपे आपको काम करना है, और आपका ये सेक्शन चाहे तो ही जाने में फायदा है, अदरवाइज कोई वहां जाने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। ये आपको बता दी किस दिन किस राज्य में होगी। 5 से 6 नवंबर यूपी में, 7 से 8 नवंबर झारखंड बिहार में, 9 से 10 नवंबर यूके ओडिशा में। ये इस तरह से। ठीक है। चेस्ट 77 होना चाहिए, बिना मतलब नॉर्मल, और फुलाई के 5 होना चाहिए। 77 + 5। हाइट 160 सेंटीमीटर, वेट 50 किलोग्राम होना चाहिए। तो जब आप इतनी मेहनत करेंगे ना, क्योंकि हाइट तो इसमें मांगी नहीं है, बिल्कुल नहीं मांगी हाइट। ठीक है जी। तो ये हो गया। बाकी सिलेक्शन ये सिलेबस है जीके जीएस मैथ और रीजनिंग। जीके जीएस मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश हिंदी नहीं है। जीके से 30 क्वेश्चन,
जीएस से 30 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन। इस तरह से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो जाते हैं। ये सारा प्रोसेस आप ध्यान रखना साथी यहाँ पर। और आपने नोटिफिकेशन देख ही लिया, बाकी और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। बाकी आपकी जो ये भर्ती है 5 नवंबर से 20 नवंबर तक चलने वाली है, ध्यान रखिएगा। और बाकी और कोई अपडेट आएगी तो मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगी। क्योंकि अभी अक्टूबर चल रहा है, आज 6 अक्टूबर है, तो 1 महीना है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा वेबसाइट पर, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी आ जाएगी, मैं आपको सारी प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी कोई और डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, ठीक है। डेट ध्यान रखिएगा 5 नवंबर से 20 नवंबर, और किस डेट को किस राज्य में होगा ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। थैंक यू, जय हिंद।